आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू चार्ज। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के टॉपिक पे, चैप्टर 17 जो डील करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू चार्ज। और ये चैप्टर 17 सेक्शन 211 से सेक्शन 224 तक है। तो हम लोग इस सीरीज में सीआरपीसी का चैप्टर 17 को डील करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 17 कोर सब्जेक्ट है सीआरपीसी का और काफी इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक सेक्शन और 4 से जुड़े हुए प्रोविजंस को जानेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 211 पे और बाकी बचे सेक्शंस को हम लोग आगे एपिसोड में डील करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ। आप नीचे देखो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। और अगर आपको कोई भी लीगल इशू है, कोई लीगल समस्या है तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। सेक्शन 2 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग चार्ज को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है, लेकिन आपको इससे चार्ज के बारे में, चार्ज के डेफिनेशन के बारे में, चार्ज के मीनिंग के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सेक्शन 2 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग जो चार्ज डिफाइंड है कुछ इस प्रकार, इट इंक्लूड्स एनी हेड व्हेन इट कंटेन मोर हेड देन वन। अब इसका क्या अर्थ हुआ? ये जो स्टेटमेंट अभी हमने बोला इससे चार्ज के डेफिनेशन का कुछ भी लेना देना नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज बी बस हमें इतना बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति पे एक से अधिक अपराध करने का आरोप लगेगा और उन अपराधों का जब एक दस्तावेज तैयार होगा तो प्रत्येक अपराध का जो हेडिंग है वो चार्ज के अंतर्गत आएगा। लेकिन इससे चार्ज है क्या कुछ भी समझ में नहीं आया। तो लिटरली अगर बात करें चार्ज का, तो चार्ज का मतलब होता है एक नोटिस, एक नोटिफिकेशन जो दिया जाता है उस व्यक्ति को जिस पे ये आरोप लगा है कि उसने अपराध किया है। और ये चार्ज इसलिए भी लगता है ताकि उस पे जो भी अपराध करने का मामला बना है उस अपराध के रिस्पेक्ट में वो अपना डिफेंस ले सके एज सून एज पॉसिबल। ये नोटिस दिया जाता है उस व्यक्ति को जिसपे एलिगेशन लगा है अपराध के करने का। तो ये लिटरली इसका मीनिंग को हम समझे चार्ज का। अब चार्ज से जुड़े सेक्शन 211 पे आए, चार्ज के कंटेंट पे बात करें उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूं चार्ज से जुड़ा हुआ। जैसे कि चार्ज का क्या फॉर्मेट होता है। जब भी किसी पर्सन पे, जब वो व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो उस व्यक्ति पे जब भी चार्ज फ्रेम्ड होगा तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो फॉर्मेट को लेके अगर आपको जानकारी चाहिए चार्ज का तो आपको मिलेगा वो सीआरपीसी के स्केड्यूल 2 से। सीआरपीसी में 2 स्केड्यूल है। फर्स्ट स्केड्यूल हमें यह बताता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है और किस कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है। और सेकंड स्केड्यूल हमें बताता है फॉर्मेट के बारे में, समन का फॉर्मेट, वारंट का फॉर्मेट, चार्ज का क्या फॉर्मेट होगा। तो इन सभी विषयों पे आपको जानकारी स्केड्यूल 2 देगा। दूसरा बात जो आपको चार्ज से जुड़ी हुई जाननी चाहिए वो यह है कि अगर मान लीजिए एक बार चार्ज फ्रेम्ड हो जाए तो क्या चार्ज को बदला नहीं जा सकता है। इसको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी भी आप एक बात जान लो कि चार्ज को जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले कभी भी बदला जा सकता है। दूसरा बात के बाद अब तीसरा बात पे आप आ जाओ और समझो चार्ज से जुड़ा हुआ वो ये कि चार्जशीट और चार्ज फ्रेमिंग दोनों अलग अलग चीज है। चार्जशीट फाइल होता है पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट को सेक्शन 173 के तहत सीआरपीसी का, और चार्ज फ्रेम्ड होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। एक और बात जो आपको जाननी है वो है केस लॉ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो चार्ज फ्रेमिंग से जुड़ा हुआ है वो ये है वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट। वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट में यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज फ्रेम्ड होता है वो इसलिए होता है ताकि उस पर्सन को, उस व्यक्ति को यह पता चल सके कि उस पे किन किन अपराधों के करने का एलिगेशन, आरोप लगा है, ताकि वो एज सुन एज पॉसिबल अपने रिस्पेक्ट में उस चार्ज के अगेंस्ट डिफेंस ले सके, अपना पक्ष रख सके। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चार्ज जुड़ा हुआ आपको जानना चाहिए कि आखिर किन किन मामलों में चार्ज को फ्रेम्ड करना जरूरी है। तो पहला कि आप सेशन ट्रायल में चार्ज को फ्रेम्ड करना जरूरी है।
वारंट केस जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है या अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, दैट मींस कंप्लेंट पे जो वारंट केस इंस्टीट्यूट हुआ है, ऐसे मामले में चार्ज को फ्रेम्ड करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन बात अगर हम लोग करेंगे समन केस का, तो समन केस ट्रायल में चार्ज को फ्रेम्ड करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप जानो। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज से जुड़े हुए सेक्शंस पे जो डील करता है चैप्टर 17, जो है चैप्टर 17 211 से 224 तक। आज के एपिसोड पे हम लोग 211 पे ही रहेंगे। और ये जो चार्ज 211 में जो प्रोविजन है चार्ज से जुड़ा हुआ, जो डील करता है कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज में किन किन बातों का जिक्र होगा, तो यहां पे एक चीज आप और नोट करो कि अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया जुडिशरी में कि डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्जेस, तो आपको 211 में लिखी गई बातें ही आपको वहां राइट डाउन करना है मेंस के एग्जाम में। तो बड़े ध्यान से समझिएगा बात को कि चार्ज में किन किन बातों को लिखा जाता है, चार्ज का क्या कंटेंट है। चलिए, सबसे पहला 211 डील करता है इस पॉइंट को। तो पहला नंबर पॉइंट क्या है, मैं आप लोगों को फिर बोलूंगा कि बोर्ड पे लिखी गई बातों को आप अपने नोटबुक में जरूर लिखें। तो पहला नंबर पॉइंट है, एवरी चार्ज अंडर सीआरपीसी सेल स्टेट द ऑफेंस विथ व्हिच एक्यूज्ड इज चार्ज्ड। जिस भी अपराध के करने का आरोप लगा है एक्यूज्ड पे, उस अपराध का जिक्र होना जरूरी है चार्ज में। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, इफ द लॉ व्हिच क्रिएट द ऑफेंस गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। मतलब अगर किसी कानून के तहत अपराध का कोई नाम है तो चार्ज में उस ऑफेंस का नाम का जिक्र होना जरूरी है। तीसरा नंबर पॉइंट, इफ द लॉ व्हिच क्रिएट द ऑफेंस डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम। तो अगर किसी लॉ के अकॉर्डिंग अगर चार्ज का निर्माण, माफ कीजिए, किसी लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऑफेंस का निर्माण हुआ है और उस लॉ में ऑफेंस को डिफाइन नहीं किया गया है, तो उतना डेफिनेशन उस अपराध का चार्ज में होना जरूरी है जिससे यह जानकारी मिल सके एक्यूज को कि उसने कौन सा अपराध किया है, उसने कौन सा कार्य किया है जो एक अपराध के श्रेणी में आता है उस लॉ के अकॉर्डिंग। चौथा नंबर पॉइंट, लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ, चार्ज में जिस कानून के तहत वो ऑफेंस पनिशेबल है उस कानून का जिक्र होगा और वो उस कानून के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशेबल है तो उस सेक्शन का भी जिक्र होगा चार्ज में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 कहता है, फैक्ट दैट चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस वाज फुलफिल्ड। चार्ज में इस बात का भी जिक्र होना जरूरी है कि जिन जिन इंग्रेडिएंट से मिलकर चार्ज बनता है, माफ कीजिए, जिन जिन इंग्रेडिएंट से मिलकर ऑफेंस बनता है, उन इंग्रेडिएंट्स का भी जिक्र होना जरूरी है चार्ज में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी व्यक्ति पे चार्ज फ्रेम्ड हुआ है मर्डर का, तो मर्डर जो एक अपराध है उस अपराध का जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होगा कि मर्डर के होने के लिए किन किन एक्ट का, किन किन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, उन सभी कंडीशंस का जिक्र होना जरूरी होगा चार्ज में। यह है नंबर 5 पॉइंट। अब कंप्लीट नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। चार्ज किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, तो कहता है कोर्ट के लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो आपको यह जानना जरूरी है कि कोर्ट का क्या लैंग्वेज होता है। तो कोर्ट का लैंग्वेज होता है जो बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 272 में, 272 में, और कोर्ट का लैंग्वेज वही होता है जो तय किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हाई कोर्ट को छोड़ के। हाई कोर्ट को छोड़ के किसी अदर कोर्ट का जो लैंग्वेज होगा उसी लैंग्वेज का बात किया जा रहा है यहां पे, और उस लैंग्वेज को डिटरमाइन करता है, तय करता है स्टेट गवर्नमेंट। और वहीं दूसरी ओर अगर हाई कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी तो हाई कोर्ट के लैंग्वेज में होना चाहिए चार्ज, और हाई कोर्ट का जो लैंग्वेज होता है उसके लिए अलग प्रोविजंस है सीआरपीसी में, जो डील करता है सेक्शन 283 इफ आई नॉट रॉन्ग, सीआरपीसी 283। आप इसे चेक कर लेना एक बार जरूर। अब आते हैं सेक्शन माफ कीजिए 211 का लास्ट नंबर पॉइंट सबसेक्शन 7 पे। कहता है, इफ द एक्यूज इज प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन एक्यूज इज लायबल टू इनहैंस पनिशमेंट। तो चार्ज में किन बातों का जिक्र होगा,
मीन्स टू से कि अगर एक्यूज्ड पे प्रीवियस कन्विक्शन का आरोप लगा है और उस प्रीवियस कन्विक्शन के आधार पे उसको अधिक सजा होना है दोबारा अपराध करने के लिए, तो जब कोई एक्यूज्ड प्रीवियसली कन्विक्टेड होता है और चार्जशीट में प्रीवियस कन्विक्शन का भी एलिगेशन है, तो फिर उस चार्ज में उस प्रीवियस कन्विक्शन का फैक्ट, दैट मीन्स कि उसने पिछला कौन अपराध किया है उसकी पूरी जानकारी, उसने अपराध कब किया, कहां किया, इन सभी बातों को लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया कंटेंट ऑफ चार्ज, दैट मीन्स सेक्शन 211 से जुड़ी हुई बातें। बाकी बचे प्रोविजंस को चैप्टर 17 का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डील करेंगे। तो दोस्तों हम लोग अब इस लेक्चर को यहां ही कंक्लूड करेंगे और मैं अंततः आपको बस इतना बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने स्टडी रेडी ग्रुप में, और कोई भी लीगल इशू है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।